अब देवता लोग समुद्र मंथन के लिए सोचने लगे, तो भगवान कहे कि देखो, इस कार्य को अकेले मत करना, इस काम को अकेले मत करना, इसलिए अपने साथ दानवों को भी ले लेना। अपने साथ दानवों को ले लेना। बोले क्यों महाराज? बोले देखो, कोई भी उद्योग तुम करोगे तो ये लोग विरोध करेंगे, और अगर विरोध करेंगे तो जो कार्य 10 दिन में होने का है वो होगा 30 दिनों में, क्योंकि जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक तो फल मिलेगा नहीं। तो क्यों ना उसे मिला लिया जाए, जो 10 दिन का काम जो है, जब विरोध करने वाला ही नहीं रहेगा तो काम जल्दी संपन्न हो जाएगा। लेकिन देवताओं को ये भाया नहीं। अनमने ढंग से कहा इंद्र कि प्रभु, ये दानवों को कौन कहने जाएगा? दानवों को ये कौन कहने जाएगा? तो बोले अपने नारद जी हैं। नारद जी को तो दोनों से पढ़ता था। तो नारद जी गए, दैत्यराज उस वक्त बलि हैं। बोले कि ऐसा है कि देवता लोग संदेश भेजे हैं कि समुद्र मंथन करना है। बोले इससे क्या होगा? इससे क्या फायदा है? बोले रे, समुद्र मंथन होगा तो उससे तरह तरह के रत्न निकलेंगे। तो बलि बोले कि मेरे पास रत्नों की कमी है क्या? मेरे पास रत्नों की कमी नहीं है। बोले महाराज, समुद्र मंथन करने से अमृत भी मिलेगा, और जब अमृत की बात आई तो वो तैयार हो गए, और नियम ये बना कि समुद्र मंथन से जो भी वस्तु में निकलेगा, एक देवता लेंगे, एक दानव लेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जब अमृत निकलेगा तो उसका सभी लोग, मतलब उनको सभी लोगों को दिया जाएगा। बोले चलो ठीक है। तो अगर आपके अभी कलयुग चल रहा है तो राक्षसों की पहचान करनी हो, तो इस प्रसंग से राक्षसों की पहचान हो जाती है। अब राक्षस कौन है? जो सत्कर्म होता हो, जहां यज्ञ वगैरह होता हो और उसमें काम करने वाले कार्यकर्ता उसमें लाभ लेना चाहते हो, वो राक्षस होते हैं। वो राक्षस है। आप सुनते होंगे कि फलाने जगह दुर्गा पूजा हो रहा है, खूब सारा चंदा आया, और जितने भी कुछ कार्यकर्ता इसमें हैं कि पैसा किनारे करके सूट बूट खरीद रहे हैं। ये वही फायदा कौन? वो राक्षस ही देखते हैं। राक्षस देखते हैं ये फायदा। अब समुद्र मंथन के लिए सभी लोग, सभी, एक बात मैं कहूं, ये जो दोनों तिलक जो लगा रही हैं, ए बालिके जरा सुन लो, इधर इधर इधर, आप लोग जाकर के रोड पे खड़े हो जाओ और जितने लोग आते हैं उनको तिलक लगाओ। अरे जिनको तिलक लगवाना होगा वो स्वयं लगवा लेंगे, जबरदस्ती ठोकने का क्या? मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूं, जिनको तिलक लगवाना रहेगा वो तो पहले आके लगवाएंगे। कुछ लोग को तो देखते हैं कि जैसे ही तिलक लगाने गए तो घुमा लेते हैं। पता नहीं कौन सा पाप कर्म हो रहा है।
राधे। तो ये सभी देवता और राक्षस क्षीर सागर पे पहुंचे। वहां पे तय हुआ कि मंदराचल का मथानी बनाया जाए और नेति मंथन करने के लिए एक मंदराचल जैसा चाहिए। जैसे आप घर में दधी का मंथन करते हैं तो एक काठ का पात्र रहता है और उसमें रस्सी लगा करके खींचा जाता है। तो नेति बासुकी का। अब मंदराचल को लाए कौन? तो परमात्मा श्री हरि गरुड़ के माध्यम से मंदराचल को लेकर आए और समुद्र में डाले, क्योंकि मंथन समुद्र का होना था। अब कोई आधार न होने के कारण मंदराचल डूबने लगा। मंदराचल डूबने लगा। अब डूबने नहीं लगा तब कैसे हो? अगर वो मथानी ही डूब जाएगा तब तो हो गया। तब परमात्मा कच्छप कछुए के रूप में अवतार लेकर के अपने पीठ पर मंदराचल को धारण किए। मतलब आधार कौन हो गए? परमात्मा। अब बासुकी को लपेट दिया गया रस्सी के जगह। अब देवता लोग ये बात फैला दिए कि देखो हम लोग देवता हैं, हम लोग देवता हैं और सांप का पूंछ वाला भाग जो होता है अपवित्र होता है। क्योंकि उन्हें भी पता था कि जब मंथन होगा तो बासुकी के मुंह से विष का ज्वाला निकलेगा और जो मुंह के तरफ रहेगा वो तो उस ज्वाला से क्या हाल होगा सो वो जाने। तो ये लोग पहले ही बात को फैला दिए कि हम लोग मुंह की तरफ रहेंगे क्योंकि पूंछ वाला भाग तो अपवित्र होता है। जैसे ही ये बात राक्षसों के कान में गए, बोले अरे हम अपवित्र भाग पकड़ेंगे। सभी देवताओं को ढकेल ढकेल कर पूंछ की तरफ और राक्षस लग गए मुंह की तरफ। अब जब मंथन शुरू हुआ, बासुकी की मुंह से जो विष के लपेटे निकलने लगे तो बाप रे माई रे चिल्लाना शुरू किया है लोग। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कोई काम बिना सोचे समझे करता है वो राक्षस होता है। राक्षस ये सोचा नहीं, ये तो अहंकार में आ गया है। अब पवित्र भाग हम पकड़ेंगे तो मूर्ख लोग, यानी दूसरे शब्दों में कहते हैं, कह सकते जो मूर्ख होते हैं वो राक्षस ही होते हैं। पता करिएगा ऐसे लोग आपके अगल बगल हैं कि नहीं। अब बड़ा अजीब लग रहा होगा इस कथा के बारे में। क्या सांप, क्या मंदराचल, क्या कच्छप। तो देखिए, समुद्र मंथन का मतलब होता है जीवन का मंथन। जीवन का मंथन। जब जीव बालपन का त्याग करता है, यौवना अवस्था में आता है, तो उसके जीवन में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और इस संघर्ष ही मंथन का रूप है। संघर्ष ही मंथन का स्वरूप है। मंदराचल का मतलब मन। हम और आप में से बहुत लोग जब संघर्ष को प्रारंभ करते हैं सफलता नहीं पाते। कारण क्या है? हम लोग अपने माने हमारा आधार ईश्वर नहीं होते, हमारा आधार सिर्फ मेहनत होता है। तो सिर्फ मेहनत करके जीव सफल नहीं हो सकता। आधार में आपको ईश्वर को रखना होगा।
एक कच्छप भगवान आधार बने मंदराचल का। और जब मंथन, जीव का मंथन प्रारंभ होता है, तो समुद्र मंथन से सबसे पहले विष प्राप्त हुआ है। आप लोग जानते होंगे इस बात को। तो जब अपन का जीवन का मंथन प्रारंभ होता है, तो असफलता नाम का विष पहले मिलता है, असफलता का। और जो उस विष को पचा लेता है, जो असफलता को, विष को पचा लेता है, उसी को आगे चल के सफलता का अमृत भी मिलता है। यही मूल कथा है समुद्र मंथन का। लेकिन आप गौर करिएगा, जो यौवना अवस्था में संघर्ष करता है, जब संघर्ष का जीवन क्या है, 15 सालों के बाद जो है यौवनावस्था प्रारंभ हो जाता है, 16 साल के बाद, और उस समय संघर्ष का समय आ जाता है। उस समय जीव अगर मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तो सफल होता है। लेकिन ऐन वक्त पर कुछ मूर्ख लोग इश्क के चक्कर में पड़ जाते हैं। इश्क, देखिए, ये जो प्यार करना है, अभी जो चलन में है प्यार करना, एक कैंसर से भी खतरनाक रोग है। कैंसर से भी खतरनाक रोग है। जिसने संघर्ष के समय, जिसने मेहनत करने के समय प्यार किया, वो अपने जीवन में पूरा जीवन भिखमंगे की तरह बिताया है, पूरा जीवन। क्योंकि ये जिसको रोग लग जाता, फिर ये किसी काम का नहीं होता, किसी काम का नहीं होता। क्योंकि जिस वक्त हमें संघर्ष, मेहनत, कैरियर बनाने का समय है, उस समय तो भाई क्या चलता है जी, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। जिसमें कैरियर बनाना है, उस समय आप इश्क के चक्कर में पड़े हुए रहोगे, तो फिर आप तो गए हो। अब कैरियर बना लो और उसके बाद इश्क करो, कौन मना करता है। एक समय था, लोग फिल्म का बहुत नकल करते हैं, फिल्म का, और फिल्म में यही सब चलता है। क्या करते हैं लोग, इश्क हुआ, दोनों घर से भाग गए, और जाकर के बाहर में कोई प्लेट साफ कर रहा है, कोई गुपचुप ठेला लगा करके बेच रहा है। ये कौन सी कैरियर है भैया। आप पढ़ लो, कैरियर बना लो, अपना नौकरी कर लो, उसके बाद करते रहना। तो समुद्र मंथन की यही कथा है कि जीव को चाहिए कि जब संघर्ष का समय हो, तो उसके आधार में परमात्मा हो। और जब आधार में परमात्मा होंगे, तो आप अवश्य सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है, प्रारंभ हुआ, और सबसे पहले विष निकला, विष। तो देवता बोले राक्षसों को कि भाई तय तो ये हुआ था, एक हम लेंगे, तुम लेना। राक्षस को बोले लो, राक्षस बोले नहीं, तुम लो। ये विष को लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं, क्योंकि जीवन में जब असफलता आती है, तो अपने में दोष नहीं देखते, जगत में दोष देखते हैं। जैसे एग्जाम देने गया,
अरे क्या करें, एक नंबर से मेरा रिजल्ट रुक गया। अरे एक नंबर का तो था नहीं, जितने नंबर का था उतने नंबर का करना है। अरे क्या करें, थोड़ा सा लेट हो गया। अपना गलती कोई नहीं दे रहा कि तूने मेहनत कम किया था, और जो मान लेता है कि मैंने मेहनत कम किया था वो आगे चल करके अवश्य सफल होता है। विष को कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो सभी लोग, राधे, सभी लोग भोलेनाथ के पास पहुंचे हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना किए हैं। शरण में सदा शिव आए हुए हैं, शरण में सदा शिव आए हुए हैं। शरण में सदा शिव आए हुए हैं। शरण में सदा शिव आए हुए हैं। करुणात रक्षा, करुणात रक्षा, करुणात रक्षा सताए हुए हैं। शरण में सदा शिव आए हुए हैं। शरण में सदा शिव आए हुए हैं। बना कैसे सुंदर वो कैलाश पर्वत, बना कैसा सुंदर वो कैलाश पर्वत। बना कैसे सुंदर वो कैलाश पर्वत। बना कैसा सुंदर वो कैलाश पर्वत। जहाँ आप धूनी, जहाँ आप धूने, जहाँ आप धूनी रमाए हुए हैं। शरण में सदा शिव आए हुए हैं। शरण में सदा शिव आए हुए हैं। करुणात रक्षा, करुणात रक्षा सताए हुए हैं। शरण में सदा शिव आए हुए हैं। शरण में सदा शिव आए हुए हैं। गले में पड़ी है नागों की माला, गले में पड़ी है वो नागों की माला। गले में पड़ी है वो नागों की माला। गले में पड़ी है वो नागों की माला। उन्हीं का जनेऊ,
उन्हीं का जनेऊ, उन्हीं का जनेऊ बनाए हुए हैं। शरण में सदा शिव आए हुए हैं, शरण में सदा शिव आए हुए हैं। करो नाथ रक्षा, करो नाथ रक्षा, सताए हुए हैं, शरण में सदा शिव आए हुए हैं, शरण में सदा शिव आए हुए हैं। तुम्ही तीन लोगों की संहार करता, तुम्हें तीन लोगों के संहार करता, तुम्ही तीन लोगों के संहार करता, तुम्हें तीन लोगों के संहार करता, तुम्हें देव सब सर, तुम्हें देव सब सर, तुम्हें देव सब सर नवाए हुए हैं। शरण में सदा शिव आए हुए हैं, शरण में सदा शिव आए हुए हैं। करो नाथ रक्षा, करो नाथ रक्षा, सताए हुए हैं, शरण में सदा शिव आए हुए हैं, शरण में सदा शिव आए हुए हैं। हमें भी करो अपने भक्तों में शामिल, हमें भी करो अपने भक्तों में शामिल, हमें भी करो अपने भक्तों में शामिल, हमें भी करो अपने भक्तों में शामिल। तुम्हारी शरण हम, तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण हम आए हुए हैं। शरण में सदा शिव आए हुए हैं, शरण में सदा शिव आए हुए हैं। खबर ले लो अब दुखियों की प्रभु जी, खबर ले लो अब दुखियों की प्रभु जी, खबर ले लो अब दुखियों की प्रभु जी, खबर ले लो अब दुखियों की प्रभु जी। खड़े दर पे सर को, खड़े दर पे सर को, खड़े दर पे सर को झुकाए हुए हैं। शरण में सदा शिव आए हुए हैं, शरण में सदा शिव आए हुए
सदा शिव आए हुए करो नाथ रक्षा करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भोलेनाथ परिस्थिति को देखते हुए जगत के कल्याण के लिए उन्होंने समुद्र मंथन से प्राप्त विष को उन्होंने पान कर लिया और विष को वो अपने कंठ में ही रोक करके रख लिए कंठ में और विष के प्रभाव से कंठ नीला हो गया और भोलेनाथ का एक नाम पड़ा है नीलकंठेश्वर। आगे मंथन प्रारंभ हुआ तो कामधेनु गैया प्राप्त हुई। कामधेनु गैया देवता और दानवों ने विचार करके ब्राह्मणों को दान में कर दिया दे दिया है। फिर मंथन में आगे बढ़ा तो उच्चे शर्वा नाम का एक अश्व प्राप्त हुआ है। वो अश्व बहुत तीव्र गति से कहते हैं उसके पैर में पंख लगा हुआ था। तो राक्षसों ने कहा कि देखो भैया स्पीड में चलना मुझे बहुत पसंद है। यानी जो स्पीड में वाहन चलाते हैं उनकी भी गिनती राक्षसों में ही होती है। आगे प्राप्त हुआ है पुनः ऐरावत। ऐरावत इंद्र को मिला है। जब और भी रत्न मिलते गए एक एक दोनों मिलकर के लेते चले गए। अब समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्राप्त हुई है। लक्ष्मी को ऊंचा आसन दे दिया गया और ऊंचा आसन दे करके आग्रह किया गया कि आप अपने मनोकूल माने जीव के साथ जो भी हैं उनको आप वरण कर लीजिए। तो लक्ष्मी को माला दिया गया। सभी राक्षसों का मन में लालच हुआ कि काश लक्ष्मी हमें मिल जाती। तो कई एक लोग जो होते हैं वो काम करना नहीं चाहते और चाहते हैं कि काश हमें धन मिल जाए। तो ऐसे लोगों को धन नहीं मिलता। धन तो मेहनत करने वाले को ही मिलता है, लेकिन मेहनत करने वाले की भी कई एक कैटेगरी होती है। आगे वाले लाइनों पे ऋषि तपस्वी लोग बैठे हुए थे। तो लक्ष्मी गई और तपस्वियों को देखी, ऋषियों को देखी। बोले देखिए, मन में उनको विचार आया कि ये तप तो बहुत करते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन ये जो तपस्वी लोग हैं जब तप का फल इन्हें प्राप्त हो जाता है तो ये क्रोधी भी हो जाते हैं और क्रोधी होकर के
वो अपने तप का फल को नष्ट कर देते हैं। कैसे? श्राप देने में। बोले ये पात्र मेरे योग्य नहीं है। यानी जिस प्राणी क्रोध का आश्रय लेता है, जो क्रोधी होता है, उसके पास लक्ष्मी नहीं जाते हैं। अगर उसे धन प्राप्त भी होता है तो वहां से लक्ष्मी तुरंत निकल जाती है। आगे बढ़े देवता लोग, बोले ये लोग पक्के आलसी होते हैं, ऐसे पड़े रहेंगे। राक्षस जब घर से निकाल देता है मारपीट करके, तो श्री हरि के पास पहुंच गए, बचाओ बचाओ बचाओ। बोले आलसियों के पास भी मुझे नहीं रहना। आगे बढ़े तो मार्कंडेय जी मिले। मार्कंडेय ने देखा और लक्ष्मी को देख के आंख बंद कर दिया। तो कुछ लोगों में ऐसा स्वभाव होता है धन को नजरअंदाज करने का। उसके पास भी लक्ष्मी नहीं टिकते। आगे भोलेनाथ मिले तो लक्ष्मी जी बोले ये पात्र तो बहुत अच्छा है, स्वभाव से बड़ा मंगल है, लेकिन इसका वेश बड़ा अमंगल है। वो अपने शरीर पे चिता भस्म वगैरह लगाए रहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जो गंदे वस्त्र या गंदे घर की सफाई नहीं करते हो, गंदे वस्त्र पहनते हो। कुछ लोग तो ऐसा नियम बना लिए हैं कि होली आएगा तभी हम स्नान करेंगे। कुछ लोगों का शायद वो पानी बचाने के लिए करते हो, जल बचाओ अभियान में हो। और कुछ लोगों को तो जिस प्रकार कुकुर पानी से डरता है, वैसे कितने लोग पानी से डरते हैं, इसलिए नहाते नहीं। तो जो स्नान ध्यान और नहीं करता हो, गंदा रहता हो, उसका घर गंदा रहता है, वहां भी लक्ष्मी नहीं पधारती हैं। अब आगे बढ़े तो नारायण दिखे। नारायण विनम्र हृदय के स्वामी सिर नीचे करके बैठे हुए थे। लक्ष्मी गई और उनके गले में माला डाल दी। जब माला पड़ा लक्ष्मी का तो सिर उठाए और अगल बगल देखने लगे। मतलब है कि जिसके पास धन आ जाए, जिसके पास धन आ जाए, अगर वो चाहता है कि धन उसका अस्थाई रहे, तो जरूरतमंद लोगों की वो सहायता करे। जो जरूरतमंद लोगों की सहायता करता हो, जो धर्म के कार्यों में धन का उपयोग करता हो, उसके यहां लक्ष्मी अस्थाई रूप से निवास करती है। आगे मंथन प्रारंभ हुआ तो और भी रत्न मिले, दोनों एक दूसरे में बांट लिया। फिर धनवंतरी भगवान जो है धनवंतरी के रूप में अवतार धारण करके अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। जैसे ही राक्षसों ने देखा कि अमृत कलश आ गए है, बस झपट्टा मारा, कलश छीन करके अब भागने लगा। दूसरे ने देखा अरे पूरा अमृत वो ले लेगा। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 6-7 जन लग गए, कभी वो छीने कभी वो छीने। देवताओं ने कहा गोविंद इतना मेहनत किए अमृत प्राप्त करने के लिए, कहीं अमृत गिर के नष्ट न हो जाए। गोविंद प्रार्थना सुनी और वो जो 5-6 राक्षस आपस में लड़ रहे थे, वहां पे
गोविंद मोहिनी बन करके प्रकट हो गए। मोहिनी बन के प्रकट हो गए, सर्वांग सुंदर। और जब प्रकट हुए तो 5-6 जो राक्षस जो अमृत कलश के लिए झगड़ा कर रहे थे, वो देखा तो देख करके मोहित हो गया। जिसके हाथ में अमृत कलश है वो बोलता है, देवी आपका विवाह हो गया, आपका विवाह हो गया। बोले विवाह की क्या बात है, आप लोग कर क्या रहे हो? आपस में आप लोग झगड़ रहे हो? तो बोले ये अमृत कलश है और इसी के लिए झगड़ा हो रहा। बोले अच्छा, तो आप लोग सभी मिलकर के अमृत का पान कर लीजिए। अब आपस में कहने लगे नहीं, ज्यादा मेहनत हम किए थे, कोई कहे ज्यादा देर हम दौड़े। फिर झंझट होने लगा। तो बोले ये तो उचित नहीं है, आप कश्यप के संतान हैं, इतने बड़े महात्मा के, और आपस में ऐसे झगड़ते हैं। हम तो सोचे कि विद्वान का संतान विद्वान ही होगा। तो जिसके पास अमृत कलश था वो जो है भगवान मोहिनी के हाथ में दे दिया, ये सोच करके कि जरा हम उदारता दिखाते हैं, शालीनता दिखाते हैं, तो हो सके ये हमसे विवाह कर लेगी। ये राक्षस लोग जो होते हैं, जहां सुंदर स्त्री को देखते हैं, अपनी स्थिति देखते नहीं, लेकिन विवाह करने के लिए जरूर उतारू हो जाते हैं, उतावल हो जाते हैं। तो उन्होंने दे दिए। तब भगवान मोहिनी कहते हैं कि फिर मूर्खता, कश्यप के पुत्र होकर के आप मूर्खता कर रहे हैं। बोले कैसे देवी? बोले आप मुझे जानते नहीं और मेरे हाथ में अपना सर्वस्व दे दिए। अब इन लोगों को लगा कि वाह, बड़े संस्कारी स्त्री। अरे देवी, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम न्याय करेगी। बोले बात न्याय की है तो ऐसा है कि क्या ये आपका उद्योग है? बोले नहीं। तो बोले भाई सभी को थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए। चलिए पहुंचे क्षीर सागर पे, और जब क्षीर सागर पे पहुंचे तो देवता और दानव अलग अलग लाइन में बैठ गए। देवी थोड़ा मटकते हुए आई और राक्षस जिसने अमृत कलश दिया था थोड़ा सा उसके कान में जाके फुसफुसाई कि देखो जी, ऊपर वाला अमृत पतला है, तो ऐसा करते हैं कि पतला अमृत देवताओं को दे देते हैं कि एक चम्मच, और नीचे जो गढ़ा है वो आपके लिए रखेंगे। बोले देवी एकदम तुम्हारी जो इच्छा है कर, लेकिन विवाह हम ही से करना। बोला एकदम विवाह हो या ना हो, आपका कल्याण तो हम जरूर कर देंगे। अब ये सोच करके गोविंद अमृत बांटने लगे। जब बांटने लगे तब राक्षसों को ख्याल आया कि कुछ तो गड़बड़ हो गया। ये जो राक्षस लोग होते हैं ना जी, पहले गलत करते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं, बिना सोचे समझे काम करेंगे। अब ये लोग समझ गया कि यहां गड़बड़, हम लोग को एक बूंद भी मिलने वाला नहीं। तो एक स्वरभानु नाम का एक राक्षस जो था, देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया।
और गोविंद तो गोविंद है, पहचानते ही हैं, लेकिन वो चाहते थे कि पंक्ति भेद न करे, तो एक चम्मच उसको भी दे दिए। वो सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ कह दिया, अरे महाराज ये राक्षस है। अब जैसे ही ये कहा राक्षस है, उस जो राक्षस था स्वरभानु, वो अमृत को पीने लगा। तय ये हुआ था कि सबों को अमृत मिल जाएगा, अमृत मिल जाएगा, तो एक साथ पान करेंगे लोग। लेकिन जो पीने लगा तो भगवान अपना मोहिनी भगवान चक्र का आवाहन किए और उसका गर्दन काट दिए। गर्दन कटा, लेकिन अमृत का प्रभाव वो दोनों भाग उसका अमर हो गया। सिर का भाग अलग, धड़ का भाग अलग, एक राहु के नाम से हो गया और एक केतु के नाम से उसे छाया ग्रह में आगे स्थान मिला है। और सूर्य और चंद्र को बीच बीच में राहु और केतु गरजता है, जो ग्रहण लगता है। अब जब स्वर भानु मारा गया, भगवान देखे कि सभी देवताओं को इधर पे अमृत मिल गया है, वो कलश लेके अंतर ध्यान हो गए। कलश लेकर अंतर ध्यान, जब अंतर ध्यान हो गए, अब राक्षस लोग परेशान, कहां भाग गया हो, अरे वो जरूर छलिया विष्णु था। और यहां पे देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, राक्षस सभी मारे गए। अमृत के प्रभाव से देवता जीत गए और उन्हें पुनः स्वर्ग की